हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम की सीडीपी मास्टर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने दी थी। स्टर्नबर्ग ने अपनी एक डेफिनेशन दी, अपनी एक परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने कहा, परिभाषा में उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस वो है जब मनुष्य अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, टू रीजन वेल, अपना एक तर्क दे पाए, कारण दे पाए, चीज़ों को याद कर पाए, और जो डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ वो कोप अप कर पाए। इन्होंने जो इंटेलिजेंस है उसको कोग्निटिव एबिलिटीज़ की संदर्भ में डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? एक कोग्निटिव एबिलिटी है, वो एक संज्ञानात्मक क्षमता है जो किसी भी मनुष्य को चीज़ें याद करने के लिए, उसे तर्क देने के लिए, उसे तर्क देने के लिए, रीज़न देने के लिए, और जो भी डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से करने में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वही इंटेलिजेंस होती है। दूसरी बार उन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, हर एक मनुष्य की लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, हमेशा एक जैसा ही फेज नहीं होता है। जब मनुष्य की लाइफ में चेंजेस आते हैं, जब वो एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, तो वो कितना जल्दी वहाँ पर एडजस्ट कर पाता है, वहीं पर ही बच्चे की इंटेलिजेंस दिखती है। अभी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसकी लाइफ में, उनके साथ वो कितने अच्छे से एडजस्ट कर पाता है, वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने काम किया और हर एक ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी। हर एक मनुष्य कहता है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि बिनेट ने सेट ऑफ एबिलिटीज़ कहा था। उन्होंने कहा था कि कुछ मनुष्य हैं वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मनुष्य हैं वो मोर इंटेलिजेंट होते हैं। हर एक मनुष्य में जो इंटेलिजेंसी है वो एक ही सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती हैं। टू फैक्टर थ्योरी जो स्पीयरमैन ने दी थी, उन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक सामान्य फैक्टर होता है और एक जिसको हम जनरल फैक्टर बोल रहे हैं, और एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिसको हम विशिष्ट कारक बोल रहे हैं। जो बुद्धि है वो 2 तरह की होगी। मनुष्य में बहुत सारे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन जर्नल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक होती है। जर्नल एबिलिटी है वो हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, और जो हमारे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उसी तरह से जो स्टर्नबर्ग आए, स्टर्नबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस क्या है? कोग्निटिव एबिलिटीज़ का सेट है जिसमें मनुष्य किसी भी चीज़ को कितना अच्छा तर्क दे पाता है, उसे सीख पाता है, और डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोप अप कर पा रहा है। और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी किसी मनुष्य की लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ वो कितने अच्छे से एडजस्ट कर पाता है, वही बच्चे की क्या है? इंटेलिजेंस है। इन्होंने इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स दिए। स्टर्नबर्ग ने अपने ट्रायर्किक थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स दिए। सबसे पहले क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, सेकंड कंपोनेंशियल है, एंड थर्ड कॉन्टेक्चुअल है। ये सब हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है कंपोनेंशियल, या फिर जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल। क्या है? कंपोनेंशियल या फिर एनालिटिकल। एनालिटिकल ये फर्स्ट कंपोनेंट है। कंपोनेंशियल जो एनालिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, ये जो कंपोनेंशियल और एनालिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, इसमें क्या होता है? देखिए, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। कंपोनेंशियल मतलब पार्ट्स, कंपोनेंट्स। किसी भी प्रॉब्लम को आप पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो एक बड़ी सी प्रॉब्लम को पहले आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो, फिर वहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस लगाओ, वहाँ पर क्या होगी? कंपोनेंशियल होगी। ये मेनली एकेडमिक से रिलेटेड होता है। स्कूल क्लास में जब जो बच्चे हाई स्कोर करते हैं, आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के 99% मार्क्स आते हैं, किसी बच्चे के 98% मार्क्स आ रहे हैं। जिन बच्चों के 98-99% मार्क्स आ रहे हैं उनमें कौन सी इंटेलिजेंस है? एनालिटिकल कंपोनेंट है इंटेलिजेंस का, कंपोनेंशियल है। एकेडमिक्स में जो भी बच्चा अच्छा करेगा उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी? कंपोनेंशियल होगी, एनालिटिकल होगी। कंपोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस में किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसे अंडरस्टैंड करना, उसे सोल्व करना कंपोनेंशियल के अंडर आता है। ये बच्चे हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में बहुत अच्छे होते हैं।
जिन बच्चों में कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं, समस्या समाधान में बहुत अच्छे होते हैं, और इनमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पाई जाती है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का क्या मतलब हुआ, जो चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट नहीं हैं उन पर भी वो रीजन लगा सकते हैं, वो अपनी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग लगा सकते हैं, यहाँ पर वो परिकल्पनाएं बना सकते हैं। जो बच्चे थ्योरी में बहुत अच्छे होंगे, थ्योरी में, एकेडमिक्स में जो बच्चे बहुत अच्छे होंगे, मतलब इनमें याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं, ग्रैप कर लेते हैं, ये मेनली एकेडमिक से रिलेटेड है, ये हमारे स्कॉलस्टिक फील्ड से रिलेटेड है। तो बच्चे जो एकेडमिक अचीवमेंट कर रहे हैं वो कहाँ पर है, कॉम्पोनेंशियल है, एनालिटिकल है। अगर आपसे कोई पूछ ले कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होती है, एकेडमिक्स में यूज होती हैं। स्कूल क्लासरूम का जो रिजल्ट अच्छा आ रहा है बच्चों का वो किसके कारण आता है, जिन बच्चों की कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है वो बच्चे हाई स्कोर कर पाते हैं, अच्छा रिजल्ट ला पाते हैं। प्रॉब्लम को पार्ट्स में समझने का क्या मतलब है, मान लीजिए एक बड़ी सी स्पेलिंग लिखी हुई है, अगर हम उसे कंप्लीट स्पेलिंग को एक साथ नहीं पढ़ पाते तो हम क्या करेंगे, उसे पार्ट्स में तोड़ते हैं, फिर उसे रीड करते हैं तो हम इजीली कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आप प्रॉब्लम को पार्ट्स में तोड़ें, फिर उसके साथ उसका काम करें, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो आप प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर पाएंगे। कॉम्पोनेंशियल या फिर एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है इसमें आपको कुछ एक शब्द दिखने को मिलेंगे, जज, एनालाइज, जज, एनालाइज, कंपेयर। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल इंटेलिजेंस के थ्रू बच्चा जज करेगा, किसी भी चीज को जज करेगा, एनालाइज करेगा, कंपेयर करेगा। मान लीजिए बच्चे को आपने महाभारत की कथा सुनाई, जब आप बच्चे को महाभारत की कथा सुना रहे होते हैं तो बच्चा वहां पर अपनी मेंटल कैलकुलेशन लगा रहा होता है, मेंटल अपनी रीजन, वहां पर बच्चा अपनी मेंटल रीजनिंग लगा रहा होता है कि कोई चीज हुई तो क्यों हुई, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या हो सकते थे, अगर ये ऐसा नहीं हुआ होता तो इसका रिजल्ट ये नहीं हुआ होता। वो ये भी सोचेगा कि महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था, वो क्यों रोका जा सकता था, उसे कौन रोक सकता था, उसे क्यों नहीं रोका गया। इस तरह की जो थिंकिंग कर रहा है बच्चा, वहां पर बच्चा जज करने की कोशिश कर रहा है, क्या सही था, क्या गलत था, क्या धृतराष्ट्र ने ठीक किया था या फिर उसने गलत किया था। फिर वो कंपेयर करेगा कि पांडव और कौरवों को वो कंपेयर करेगा कि पांडवों में ये चीज़ अच्छी थी, कौरवों में ये चीज़ बुरी थी, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। मतलब यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, कंपेयर करेगा, जज करेगा, इवोल्वेट करेगा अपनी, ये जो भी सब सोच रहा है तो यहाँ पर वो अपनी कौन सी रीजनिंग लगा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगा रहा है। यहाँ पर चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, ठोस वस्तुएं उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उस पर वो अपना लॉजिक लगा रहा है, तो वो थिंकिंग कौन सी हुई, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगा रहा है। जहां पर भी बच्चा जज करेगा, एनालाइज करेगा, कंपेयर करेगा, इवेलुएट करेगा, वो सब चीज़ें कहाँ आएंगी, कॉम्पोनेंशियल में आएंगी, एनालिटिकल में आएंगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल है वो सबसे ज़्यादा एकेडमिक से रिलेटेड होता है। जो बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे वो उनमें एनालिटिकल रीजनिंग पाई जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्कोर किस लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये क्षमताएं हैं, वो जज करेगा, एनालाइज करेगा, कंपेयर करेगा और इवोल्वेट करेगा। ये सब चीज़ें जिन बच्चे में होंगी उसमें कौन सा कॉम्पोनेंट होगा, कॉम्पोनेंशियल या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है इसके 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, मेटा कॉग्निशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो मेटा कॉग्निशन है ये किससे रिलेटेड है। मेटा कॉग्निशन है वो हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट मतलब जो नॉलेज है उसको एक्वायर करना, उसको ग्रहण करना। और फिर थर्ड है आपका परफॉर्मेंस। देखिए जो सबसे पहले है ना वो आता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट का मतलब क्या है, आपके सामने कोई भी एक सिचुएशन है, आपके सामने कोई भी एक चीज़ है, उसके बारे में आपने सीखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नॉलेज का एक्विजिशन करेंगे, अपने अंदर उस नॉलेज को ग्रहण करेंगे। उसको ग्रहण करने के बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो मेटा कॉग्निशन होता है। उस पर आप थिंक करते हैं, रीजन करते हैं, इवेलुएट करते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, मेटा कॉग्निशन में होंगी। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने बच्चे को
सिखाया कि कैट क्या होती है, हमने बच्चे को कैट को दिखाया, बच्चे ने देखा कि कैट ऐसी होती है, तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट काम कर रहा है। बच्चे ने कैट इस तरह की शेप की होती है ये एक्वायर किया, फिर उसका जो मेटाकॉग्निशन है वो काम करेगा कि कैट है वो क्या खाती है, कैट का कलर कौन कौन सा हो सकता है, कैट हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, अगर हम इसके साथ खेलें तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब कहाँ आएंगे, मेटाकॉग्निशन में आएंगी। फिर हम उसके बाद परफॉर्मेंस करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर हम कैट के साथ खेल लिए हैं तो अब हमने हाथ धुलने हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी बच्चे के पास कोई भी सिचुएशन आएगी, सबसे पहले उसका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट काम करेगा, फिर मेटा कंपोनेंट काम करेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस काम करता है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेटा कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, मेटा कंपोनेंट किससे रिलेटेड है, तो मेटा कंपोनेंट है वो हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंटल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। देखिए क्रिएटिविटी, हम ये सोचते हैं कि कोई भी, क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है कुछ भी नया बनाने की जो क्षमता होती है, जो चीज़ें ट्रेडिशनल वे में चले आ रही हैं उनको हटाकर कुछ नया क्रिएट करना है, तो वो क्या होता है, हमारा क्रिएटिव होता है। और क्रिएट किससे होगा, एक्सपीरियंस से होगा। जब भी कोई मनुष्य कुछ भी क्रिएट करता है, जहाँ पर भी क्रिएटिविटी होगी तो वहाँ पर बच्चे का क्या लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, एक्सपीरियंस लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत हमारे दिमाग में कोई चीज़ आई और हमने क्रिएटिव कर दिया। क्रिएटिविटी तभी आती है जब हमें उस चीज़ की प्रायर नॉलेज होती है, दिनों तक कोई काम करते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई आइडिया आता है, तब कोई क्रिएटिव चीज़ बनती है। क्रिएटिव चीज़ कुछ भी हो सकती है, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास बनी हैं वो किसी ना किसी की तो क्रिएटिविटी होती ही है, चाहे वो कुछ भी हो। मान लीजिए पंखा ही है, पंखा हमारे घर में लगा, पहले पंखा नहीं हुआ करता था, किसी को पहले इसकी नीड हुई कि इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट बन सकता है कि जो हमारी गर्मी दूर कर सके। पंखे का जो आविष्कार हुआ ये किसके कारण हुआ, क्रिएटिविटी के कारण हुआ। क्रिएटिव लोग हैं वो सिर्फ मैकेनिक फील्ड में ही नहीं, हर एक फील्ड में, सिंगर्स हैं नए सॉन्ग बना रहे हैं, अलग अलग तरह का म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई डांसर हैं उनमें भी क्रिएटिविटी है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहा है, कोई वेस्ट मटेरियल से अच्छा चीज़ें बना लेता है, तो वो भी क्रिएटिविटी है। लेकिन क्रिएटिविटी है वो कभी भी एक दिन में नहीं आती है, क्रिएटिविटी बच्चे के एक्सपीरियंस पर बेस होती है, पहले के जो अनुभव हैं उन पर बेस्ड होते हैं। जिस तरह के बच्चे को पहले से अनुभव मिले हैं उसी तरह की क्रिएटिव चीज़ें वो बनाना सीख जाता है। जब बच्चे को पहले से कुछ एक्सपीरियंस होता है, पहले से बच्चे के पास कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो उसके साथ न्यू आइडियाज़ आते हैं, उसके साथ जब बच्चे को नए आइडियाज़ आएंगे तब क्रिएटिव चीज़ें बनती हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जो क्रिएटिविटी है वो एक दिन का काम नहीं होती है, ये बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत टाइम की मेहनत होती है। पहले से जो एक्सपीरियंस हैं उनके साथ नया जुड़कर कुछ दिमाग में क्लिक करता है, तब वहाँ पर क्रिएटिविटी निकल के आती है। क्रिएटिविटी है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का नया तरीका हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नया तरीका हो सकता है। थिंकिंग है वो 2 तरह की होती है, थिंकिंग है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरी कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है आउट ऑफ बॉक्स सोचना, आउट ऑफ बॉक्स। इसका मतलब क्या है, जो ट्रेडिशनली जो भी चला आ रहा है उससे लीक से हटकर कुछ नया हमने आविष्कार किया, कुछ नए तरीके से सोचना डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो रटी रटाई चीज़ें जो आ रही हैं उसी को ही हम सीख रहे हैं, उसी को ही हम फॉलो कर रहे हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। और हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी क्रिएटिविटी आएगी वहाँ पर हमेशा आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होता है। हम कुछ भी नोवेल करना है, कुछ भी नया करना है, तो वहाँ पर क्या आती है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, वहाँ पर आपकी अभिसारी चिंतन आता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस या फिर एक्सपीरियंशियल जो इंटेलिजेंस है, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इसमें नोवेलिटी होती है। नोवेलिटी का क्या मतलब होता है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस या फिर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में 2 टर्म आती हैं। एक तो आती है नोवेलिटी। नोवेलिटी का क्या मतलब होता है, कोई कुछ भी नया करने की जो क्षमता होती है, जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है उसे हटकर हमें क्या आना है, नई जगह पर आता है। और दूसरा है ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन का मतलब क्या है, स्वतः ही काम कर देना, आदमी को आप रिप्लेस कर दो मशीनों से, ये होता है ऑटोमेशन। तो जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी से ही नई चीज़ें डेवलप होंगी, उसमें हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। एंड नोबेलिटी, तो ये अगर आपसे पूछ ले नोबेलिटी और ऑटोमेशन है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। जितनी भी क्रिएटिविटी हो रही है उसमें नोबेलिटी एंड ऑटोमेशन है, दोनों किस में आएंगी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आएंगी। अब थर्ड टाइप का इंटेलिजेंस आती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल का क्या मतलब है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अनुसार अपनी बुद्धि लगाना ही कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस है। देखिए कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मान लीजिए कोई बच्चा है वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब उसके सामने कोई सिचुएशन आए वो उसी संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छे से अपनी इंटेलिजेंस लगा पाए। जो बच्चे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने इंटेलिजेंस लगाते हैं, जिस भी संदर्भ में उन्हें अपनी थिंकिंग लगानी है, जिस भी संदर्भ में उसे अपनी इंटेलिजेंस लगानी है, जहाँ पर वो अच्छे से प्रभावी रूप से काम कर पाते हैं, बच्चे संदर्भ के अनुसार, मान लीजिए डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डेली लाइफ में जब मनुष्य के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से उसे अडेप्ट कर पाता है, अच्छे से उसे हैंडल कर पाता है। उन बच्चों में कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, उनमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस तो आ गई है, उन्होंने बहुत मशीन्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया है, लेकिन अगर घर का चलते चलते पंखा खराब हो गया, अगर वो उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, उनमें कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं है। और अगर वो अपने जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आई, पंखा अगर चलते चलते बंद हो गया और वो उन्होंने उसे ठीक कर दिया, तो ये कौन सी इंटेलिजेंस हुई, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हुई, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस हुई। जिस भी तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है उसको सोल्व कर देना ही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस होती है। इट ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। ये किताबी कीड़ा नहीं होते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट के अनुसार काम करते हैं। और जो एनालिटिकल रीजनिंग थी ना, जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस थी, उसको हम बुक स्मार्ट भी कहते हैं। बुक स्मार्ट वो किताबी कीड़े होते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये किताबी कीड़े नहीं होते हैं, ये प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनको तोड़ फोड़ के सुधार कर लेते हैं। तो उनमें कौन सी इंटेलिजेंस हुई, कॉन्टेक्चुअल हुई, प्रैक्टिकल हुई। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, तो जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिस बच्चों में होती है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिस बच्चों में होती हैं उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, अडेप्ट, एडजस्ट एंड चेंज। अडेप्ट, एडजस्ट एंड चेंज डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में जिस भी तरह की जरूरत है वो उसी तरह से ढल जाते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी उन्हें कुछ भी चेंज होने की जरूरत पड़ती है, वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं। उन बच्चों में कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस होती है। तो जहां पर भी आपको अडेप्ट, एडजस्ट और चेंज की बात आएगी, वहां पर कौन सी इंटेलिजेंस होगी, कॉन्टेक्चुअल होगी या फिर प्रैक्टिकल होगी। प्रैक्टिकल जो डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी सिचुएशन बच्चे के सामने आई, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आप में चेंज कर लिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, इसीलिए तो इनको स्ट्रीट स्मार्ट कहा गया। हमने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखी। 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में सबसे ज़्यादा बात किसने की, स्टर्नबर्ग ने कही। उसने कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो 3 टाइप की होगी। सबसे पहले कौन सी होगी, एनालिटिकल होगी, जिसमें एनालिटिक है वो एकेडमिक से रिलेटेड होगी। जो बच्चे हाई स्कोरर होते हैं उनमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा क्रिएटिव इंटेलिजेंस होगा, जहाँ पर क्रिएटिविटी होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग का जहाँ बच्चा यूज करेगा, जो ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है उससे हटकर, लीक से हटकर कुछ सोचेगा, वो क्रिएटिव होगा। वहाँ पर नोवेलिटी होगी और ऑटोमेशन होगा। फिर उसके बाद हमने देखा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस वो होती है जहाँ पर बच्चा अडेप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा, चेंज करेगा अपने आप में कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, संदर्भ के अनुसार। इनको स्ट्रीट स्मार्ट कहा गया क्योंकि इनमें जो डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं इनमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है। और जो सबसे पहले एनालिटिकल हमने पढ़ा था उसमें थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा पाई जाती है। आई होप ये थ्योरी क्लियर होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।